हेलो, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। माय नेम इज सताद्रु माइती। ऑलरेडी आपका 4 क्लासेस हो चुका है। मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स पार्ट चल रहा है अभी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मोड ऑफ ग्रुप डेटा। लास्ट जो क्लास में देखो, रिकॉल फ्रॉम क्लास 9, अ मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस व्हिच ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मोस्ट ऑफन वैल्यू जो ऑकर कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब ही है ऑकरेंस। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसका ऑकरेंस सबसे ज्यादा है, जिस ऑब्जर्वेशंस का, वो मोड है। ऑलरेडी यू हैव लर्न दैट that is the value observations having the maximum frequency. Further, we discussed finding the mode of ungrouped data. Here we shall discuss ways of obtaining a mode group data. ठीक है, अनग्रुप डेटा ऑलरेडी पता है, अब ग्रुप डेटा को कैसे निकालेंगे मोड उसका, वो हम अभी सीखेंगे। It is possible that more than one value may have same maximum frequency. एक ग्रुप में हो सकता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों का है, दोनों क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो उसमें अब कैसे डिटरमाइन करोगे कि कौन सा है, ये भी प्रॉब्लम है। पर अभी आपके क्लास में अभी वो मल्टी मॉडल, अभी देखो यहाँ पर है, इन दिस सिचुएशंस, इन सच सिचुएशन डेटा इज सेड टू बी मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल जो केस है अभी आपके पास अभी उतना नहीं आएंगे। दो ग्रुप डेटा कैन आल्सो बी मल्टी मॉडल, वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मोड, क्योंकि वो थोड़ा अब तो अभी क्लास 10 में हो, वो थोड़ा हायर क्लासेस के लिए है। ओके, तो अनग्रुप डेटा से कैसे हम निकालते हैं वो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल है यहाँ पर, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। अब इसका मोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ विकेट्स, ये नंबर ऑफ विकेट्स को ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिख रहे हैं, इधर पूरा ऑब्जर्वेशन 0 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पर लिखे, उसका जो नंबर ऑफ मैचेस, 0 कितने बार ऑकर किया, एक ही बार ऑकर किया, उसका ऑकरेंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है लिख दे। और 1 का है एक, 2 कितने बार किया है, 1 2 3, तो इसका मैक्सिमम है, तो मोड होगा क्या, 2। Maximum frequency, clearly 2 is the number of wickets taken by bowler in the maximum number of matches, so mode of the data is 2। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मतलब माथा लगाने के भी कुछ नहीं है, जस्ट बहुत सिंपल है। पर ग्रुप डेटा में एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, पर इसको थोड़ा अभी याद रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत लॉजिक, क्योंकि इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है ना, ये मोड का फॉर्मूला, वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से थोड़ा रिलेटेड है। जो m1 x1 m2 x2 जो उसका फॉर्मूला उससे आता है। ठीक है, तो अभी उतना तक नहीं जाते, हम जस्ट सिंपली इस लॉजिक को थोड़ा बहुत थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, group frequency distribution, it is not possible to determine the mode by looking at frequency। frequency देख के हमको पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी एक क्लास, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है, अभी देखो 3 to 5 का है 8। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब 3 to 5 में कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा वैल्यू में ये, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है, अब कैसे पता चलेगा। 3 भी 8 हो सकता है, 4 भी 8, 4 का भी फ्रीक्वेंसी 8 हो सकता है, 5 का फ्रीक्वेंसी भी 8 हो, मतलब टोटल का फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, तो किसका फ्रीक्वेंसी कितना जाओ। ऐसा हो सकता है कि 3 में 8 है। ठीक है, 3 8 बार ऑकर किया है, 4 और 5 ये दोनों ऑकर ही नहीं किया है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 होगा। पर ये कैसे पता चलेगा, ये तो डेटा देख के हमको, हम तो एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट डेटा देख के तो हमको नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। लोअर लिमिट्स ऑफ द मॉडल क्लास L, L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus 2 into h। तो क्या नोटेशन है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ये साइज है क्लास का। जैसे यहाँ पर क्लास साइज क्या है 2, और लोअर क्लास लिमिट क्या है, ये मॉडल क्लास है क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका है 3 to 5, दिस इज द मॉडल क्लास, और 3 होगा इसका लोअर क्लास लिमिट, मतलब यहाँ पर 3 होगा। और f1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, 8 है। ओके, f1 के जगह 8 बच जाएगा, इधर दोनों जगह 8 आपको पुट करना है। f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास।
अब प्रीसीडिंग का मतलब क्या है, पहले वाला, ठीक है, पिछले क्लास का। तो अभी पिछले क्लास कौन सा है, 1 2 3, इसका क्या है 7। तो F0 का भी वैल्यू मिल गया, F2 का भी वैल्यू मिल गया, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो ये सक्सीडिंग 2 ये वाला है, ठीक है। ऐसे करके F0 F2 सबका वैल्यू पुट करके हम ये निकाल देंगे। बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पर एग्जांपल जो है ऑलरेडी देखो, 3 to 5 मॉडल क्लास, लोअर क्लास लिमिट 3 है, क्लास साइज 2 है। अब जो है यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया, बहुत सिंपल है, जस्ट पुट इट एंड 3.286। अब एक चीज समझो, ये जो फॉर्मूला है आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला हम नहीं अभी कराएंगे, पर एक थोड़ा सा इसका लॉजिक दे देते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल ही हम लेंगे, ठीक है। 7 8 2, ये तीनों तीनों फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एक क्या था इसमें, 1 2 3 3 2 5 5 to 7, ये तीनों ही अभी लेते हैं, जब सब नहीं लेंगे। 1 2, अच्छा पहले ये लाइन खींचते हैं क्योंकि दूसरा पेन लेना पड़ेगा। 1 2 3 3 to 5 और 5 to 7, राइट, यही था ना। हम्म, अब इसका कितना है, 7, दिस इज 8 और ये 2। क्या लॉजिक है, ये जो फ्रीक्वेंसी में हमने ये फर्स्ट जो क्लास मतलब प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी भी हम क्यों ले रहे हैं, हमको पता है कि यही मॉडल क्लास है तो इसी में से निकालेंगे ना। तो क्यों ये दोनों क्लास को लेते हैं, इसका कारण ये है कि देखो यहाँ पर जो मतलब टेंडेंसी है, अगर अगर ये जो बैच हमने किए है ना, ये बैच हमने पहले क्रिएट कर लिए, 1 2 3 3 to 5, ये इंटरवल वाला बैच हमने पहले क्रिएट किए। करने के बाद हम देखें कि किसमें कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 1 से 3 में जितना वैल्यू है, 1 है 2 है 3 है, अगर कोई फ्रैक्शन भी है तो मतलब डेसिमल डेसिमल में भी आप अगर हम कोई लेंगे तो उसका सारा फ्रीक्वेंसी इसी में आ रहा है। तो अब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जो अपर क्लास लिमिट है और इसका जो लोअर क्लास लिमिट है, ये दोनों सेम है। तो ऐसे हो सकता है ना कि ये दोनों सेम है तो 3 का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली क्या करते हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं ना। तो ये हुआ है, तो अभी देखो ये दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, 7 और 8 का बीच में डिफरेंस 1 है और 2 और 8 के बीच में 6 डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है इसका, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 6 है, राइट। ये 1 है और ये 6 है। तो इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका कम है। इसीलिए देखो जब ये मोड निकाला गया है, इसका वैल्यू अब जस्ट 3.286, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अगर इसका डिफरेंस बहुत कम है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी का, ये दोनों क्लास का जो फ्रीक्वेंशियल डिफरेंस है वो बहुत कम है, ये दोनों का ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाता है कि इसका डिफरेंस कम मतलब इसका डिफरेंस ज्यादा होता है और इसका डिफरेंस कम होता है इस तरफ का,
ये 6 के जगह 1 होता है, ये 1 के जगह 6 होगा, तो तब क्या होगा कि ये जो अपर क्लास लिमिट है इसका 5, दिस मोड विल बी टेंडिंग टू 5। अभी ये 3.286 आया है, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस कम है, मतलब ये 3 में ही, 3 के आसपास ही मतलब रहेगा। और अगर इसका डिफरेंस कम रहता तो ये 5 के आसपास। तो मॉडल जो क्लास है, मोड का जो मतलब वैल्यू है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही पूरा डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस और सक्सीडिंग। पहले जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है उसका और प्रीवियस का, ये दोनों के फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर इधर उधर होगा, जैसे हमने अभी बताया कि ये 6 के जगह अगर 1 होता है तो 1 के जगह 6 होता है, ये डिफरेंस, तो ये ऑब्वियसली टेंडिंग टू 5। ठीक है, तो ये एक्चुअल लॉजिक है। ये जस्ट थोड़ा बहुत आपको एक मतलब हिंट दिया है यहाँ पर ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये पूरा आ जाएगा, तो अभी उतना कुछ नहीं कर रहा, जस्ट डिपेंडिंग। ठीक है, सक्सीडिंग क्लास और प्रीवियस जो क्लास है, प्रीसीडिंग जो क्लास है, उसके ऊपर मोड जो है वो डिपेंड करते हैं, ये खाली समझ के रखो। और इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आया है। The marks distribution of 30 students in mathematics examination, अच्छा ये 13.3 का जो टेबल है उससे निकाल रहे हैं, तो ये आपको नहीं कराएंगे अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग जो सम मीन के चैप्टर में। उसी का जस्ट वैल्यू पुट करो यहाँ पर और उसको जस्ट ये कर दो। देखो, मोड मार्क्स क्या आया, 52 आया है, जस्ट वैल्यू पुट कर दिया उसमें, वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करके ये आ गया। ये मोड का फॉर्मूला तुम्हारे अभी अभी जो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई ऐसा क्लास मार्क, मतलब जो मीन में हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं कि उसको एक एज्यूम में लिए थे, एक वो यूआई एक 5 वाला जो फॉर्मूला था, स्टेप डेविएशन एज्यूममेंट में जो फॉर्मूला था, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये फॉर्मूला को याद रखना। और इसमें मार्क्स भी मतलब नंबर जो है वो भी कम आएगा, क्योंकि ये इसका कैलकुलेशन बहुत छोटा है, मीन में आपका ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर बड़ा क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें फाइंड द मोड एंड मीन। ठीक है, दोनों एक साथ, क्योंकि मोड तो बहुत ही सिंपल है और इसमें टेबल भी उतना कुछ बनाना नहीं है, जो है वही रहेगा, खाली फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला पुट करो और उसमें फ्रीक्वेंसी डालो, एल और एच का वैल्यू पुट करो, बस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नहीं कर रहे, अब एक बार करके देख भी सकते हो, 52 आएगा। मोड मार्क्स 52, और एग्जाम्पल 1 में हम लोग मीन मार्क्स निकाले थे, वो 62 था। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन 52 मार्क्स व्हाइल एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। जहां पर जो हमको निकालने के लिए बोलेगा, या फिर मेरा जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा वाला जो काम लोग करते हैं, तो उसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को चूज करेंगे। जहां मेरे को एवरेज चाहिए, ठीक है, तब उस जगह पे हम मीन को यूज करेंगे। और मैक्सिमम मतलब डेटा कितना बड़ा है उसके ऊपर मीन का मेथड डिसाइड करेंगे। अगर सबसे ज्यादा कौन सा ऑकर किया है, सबसे ज्यादा कौन सी घटना घटी है, अगर उसको निकालना पड़ेगा तो हमको मोड चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसको निकालेंगे। अच्छा, if in remarks थोड़ा पढ़ लो, in example 6 the mode is less than the mean, but some for some other problems it may be equal to, और ये कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको लेस देन ही होना पड़ेगा, ग्रेटर भी होना पड़े हो सकता है, मतलब हमेशा लेस होगा मीन से, ऐसा कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है। बहुत ही मतलब दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, एक सबसे ज्यादा ऑकरेंस है, एक एवरेज है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, तो ये लेस हो सकते हैं, मोर हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। दिस इज द पॉइंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड सिचुएशन वेदर, ये अभी बताया आप लोगों को, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स और एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसमें मोड और
फर्स्ट सिचुएशन में मीन होगा एवरेज में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितना मार्क्स मिला है इसको वो निकालने के लिए मोड निकालेंगे, मोड की जरूरत है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 13.2 का 1। अच्छा, अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. ठीक है, एज दिया है, नंबर ऑफ पेशेंट, फाइंड द मोड एंड द मीन of the data given above. Compare and interpret two measures of central tendency. इसमें इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू द सम। पहले मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि मीन के साथ ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, तो ये आपके लिए इजी होगा। मीन पहले निकाल। अच्छा, इसमें डीआई वाला फॉर्मूला जो स्टेप डेविएशन वही करेंगे, क्योंकि इजी होगा करने में। और इसमें आई थिंक कॉमन मल्टीप्लायर, कॉमन जो फैक्टर्स वो भी मिल जाएगा। तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड चेक करेंगे। टोटल 6 कॉलम्स की जरूरत है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, 5 to 15 वाला था। If 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to कितना तक, 65, 6 11 21 23 14 5, 6 11 21 23 14 और 5। फर्स्ट क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मार्क 15 + 5, ये आप इधर अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2 करोगे तो 10 आएगा। तो हम इधर 10 देते हैं इसको, 10। और 10 का डिफरेंस है, बहुत इजी है।
1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, तो हम ये दोनों भी ये दोनों ले सकते हैं किसी भी, तो हम 40 को ही ले रहे हैं। ओके, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 ui equal to di by h, that is di by 10 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 uifi 11 minus 22 minus 21 0 14 10 11 this is 20 80 14 or 18 minus 4 minus 4 minus minus 26 plus 10 minus 16 minus 16 or minus 21 minus 37. Now formula mean का formula sorry ये तो step deviation a plus summation ui by summation a5 into h. A है 40 plus minus 37 by 80 into 10. 37 8 8 4 जा 32 5 50 8 6 जा 48 2 20 625 4.625. तो ये आप सेकंड डेसिमल तक लो, ये 5 है
तो ये 7 ही रहेगा लैपटॉप्स। तो अब ये हमारा मीन निकल गया। ओके। अच्छा, अब मोड के लिए ना ये सब कुछ जरूरत नहीं है सबका। ये डिलीट करने से सब डिलीट नहीं हो जाएगा ना, देखते हैं। मोड के लिए ये सब कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट पुट द फॉर्मूला, क्योंकि पूरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है कैलकुलेशन, इसीलिए खाली लोअर क्लास जो लिमिट है वो लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अभी इसमें देखो कौन सा मोड निकालना पड़ेगा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट। अच्छा ये बोलेगा कंपेयर एंड इंटरप्रेट। ओके, अब मोड का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। मोड मोड इक्वल टू एल प्लस F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into H। यही है ना फॉर्मूला। F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 L प्लस H से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला को अभी एकदम से याद रखना, बार बार लिखना तो याद रह जाएगा। ओके। अच्छा अभी मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास 35 to 45। दिस इज आवर मॉडल क्लास। अच्छा F0, F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। मॉडल क्लास उसका वैल्यू क्या है? 23। अच्छा ये तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसको हटा देते हैं। ओके, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, या फिर प्रीवियस क्लास भी लिख सकते हो। वो क्या है? 21। ये this is F1, this is F0, this is F2। F2 frequency of the succeeding class क्या है इसका? 14, राइट। अच्छा H क्या है? हाइट ऑफ द क्लास और क्लास साइज। क्लास साइज L क्या है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ
मॉडल क्लास। Put the value of L 35. F1 क्या है 21, सॉरी F1 21 नहीं है। अच्छा अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये एक्चुअली ये ठीक नहीं लिखा हमने। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ये नहीं होगा, ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये है। नोटेशन गलत है, 23 होगा ये। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ये 21 होगा। F1 23, ये F1 है, F0 ये है 23 माइनस, इधर पे राइटली लिखे थे, यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसे लिखते हैं। F0, टीचर को भी कभी कभी गलती होता है, राइट। ओके 21 F2, इसका क्या है इंटू 10 होगा। क्लास साइज यहाँ पर क्या है 10, और जो लोअर क्लास लिमिट है 35 है। 2 इंटू F1 मल्टीप्लाई कर दो 46 माइनस F0 21 माइनस 14। यहाँ पर भी देखो 23 और 21 के बीच में डिफरेंस कम है, मतलब 35 के आसपास होगा। नोट 35 प्लस ये होगा 22, सॉरी सॉरी 2, और यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप इधर 2 लिख दो, नीचे माइनस करके वैल्यू पुट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप लोग अभी उतना भी मतलब छोटे नहीं हो कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके 10, अच्छा नीचे 4 प्लस 1 5, 35, 46 से 35 को माइनस करेंगे तो 11। ओके 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, 9 90, 11 8 जा 88, 2 20, फिर 20 आ गया, फिर 1 होगा, फिर 8, तो ऐसे करके 1818 करके जाएगा। अब 35 प्लस इसको जस्ट राउंड अप नहीं 1.82 करते हैं। ओके 36.82 ईयर्स, ये होगा मोड। ये होगा, हम हो गया हमारा आंसर। ओके तो इस तरीके से हम मोड को निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट सम है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड सम कराएंगे। ओके फिर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।